जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगवंत बराड़ लैके हाजिर हाँ हरियाणा दीयां ताज़ा और वड्डियां खबरां। सब तो पहला गल करांगे मन की बात प्रोग्राम। जी हाँ, दस दईए कि अज PM मोदी के वलों मन की बात प्रोग्राम तहत अपने विचार लोगों अगे रखे गए। तो दस दईए कि साल का यह अखीरला प्रोग्राम सी 129वां एपीसोड सीगा ते अजिहे दे विच CM नायब सैनी जिहड़े खरगोदा जा रहे सीगे ते उन्होंने अपनी गड्डी रोक के लोगों के विच बैठ के ये प्रोग्राम जिहड़ा वो सुनिया। गौरतलब है कि PM मोदी के वलों अज इस प्रोग्राम के तहत जिथे कश्मीर की खूबसूरती बारे गल्लां कीतियां गईयां, इस तो इलावा ऑपरेशन संदूर, इस तो इलावा नारी शक्ति बारे भी अपने विचार जिहड़े वो दिते गए। तो दस दईए कि इस मौके जगदीश सिंह झिंडा जिहड़े वो भी उन्हां दे नाल नज़र आए। वड्डी गिनती दे विच जिहड़े लोग इकट्ठे सीगे उन्हां दे वल्लों मन की बात का 129वां एपीसोड जिहड़ा साल का अखीरला एपीसोड है, क्योंकि इस तो बाद कुछ दिनों बाद जिहड़ा नवां साल वो शुरू हो जाना। तब PM मोदी का यह 2025 का अखीरला एपीसोड सीगा जिस दे विच उन्हां दे वल्लों कई तरह के अपने विचार रखे गए। खास तौर पर औरतों का किस तरह का योगदान है गया, नारी शक्ति बारे उन्हां दे वल्लों गल्लां बातां कीतियां गईयां। इस तो इलावा खास तौर पर जो ऑपरेशन संदूर होया सीगा उस दे बारे जिहड़े अपने विचार रखे गए। तो अजिहे दे विच CM नायब सैनी जिहड़े खरगोदा जा रहे सन तो रस्ते दे विच उन्होंने देखा कि लोग बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गड्डी रोक के ये प्रोग्राम सुनिया। तो उस तो बाद लोगों के नाल उन्होंने भी अपने विचार साझे किए। CM नायब सैनी दे वल्लों जिथे मन की बात प्रोग्राम रस्ते दे विच रोक के सुनिया गया तो उत्थे ही रस्ते दे विच रोक के लंगर भी छकिया गया। गौरतलब है कि शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं तो अजिहे दे विच वख-वख थावां ते सिख संगत के वलों लंगर लगाए गए हैं। तो अजिहे दे विच शरीफगढ़, इस तो इलावा एक होर पिंड दे विच CM नायब सैनी के वलों रस्ते दे विच रुक के लंगर छकाया गया। तो ये तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो कि ये तस्वीरां सामने आईयां ने। तो अजिहे दे विच कुछ दिन पहला की गल की जाए तो हरियाणा सरकार के वलों वीर बाल दिवस जिहड़ा वड्डे पद्धर ते बनाया गया। अजिहे मौके ते देश के गृह मंत्री अमित शाह जिहड़े वो पहुंचे, उन्हां दे वल्लों अपने विचार साझे किए गए। विशेष तौर पर जिहड़े साहिबजादियां की शहादत नूं लैके एग्जीबिशन भी करवाई गई। तो अजिहे दे विच अज जदों CM नायब सैनी खरगोदा जा रहे सन तो उस मौके रस्ते दे विच लंगर लगे हुए सन, तो उन्होंने खास तौर पर अपनी गड्डी रोकी तो रस्ते दे विच रोक के लंगर छकिया। उधर CM नायब सैनी के वलों किसानों को लैके वड्डा दावा किया गया। CM नायब सैनी ने बोलदे कहा कि किसानों की फसल MSP ते चुकी जा रही है। इस तो इलावा 48 घंटिया के अंदर अंदर जिहड़े पैसे उन्होंने खात्यां दे विच पहुँच रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच जां फिर यूपी के कुछ इलाकों के विच किसानों को जिहड़ी MSP वो मिलती हैगी आ कणक झोने के उपर। इस तो इलावा सरकार के वलों यह भी दावा किया जाता कि घट्टो घट्ट 23 फसलों पर MSP दी जाती है तो पैसे ने जिहड़े वो 48 घंटिया के विच उन्हां दे खाते दे विच हुंदे ने। तो उन्हां दे वलों अपना भाषण दिंदिआं इस गल का जिक्र किया गया कि किसान जिहड़े ने इस गल तो बेफिक्र ने कि उन्हां दी फसल जिहड़ी हैगी आ वो समय सिर चुकी जा रही है। इस तो इलावा MSP जिहड़ी आ उस दे उपर फसल चुकी जा रही है। इस तो इलावा 48 घंटिया के अंदर अंदर जिहड़े पैसे ने उन्हां दे खात्यां दे विच आ रहे हैं। तो इस नूं लैके किसान जिहड़े बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। तो उन्हां दे वल्लों जिहड़ा एक रैली में संबोधन करदिआं एक वड्डा दावा किया गया। उन्होंने वालों की किया गया वो सुनाने। 2804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी, आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर DBT के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा
उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 70 साल के बुजुर्ग, जो 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी या बीमारी आती है तो उसका इलाज हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार कराती है। उसको भी हम 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। साथियों, अब तक हमने इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ये मुफ्त इलाज दिया है और इसके तहत हमने जो बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज कराया है, लगभग 7 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने आते ही 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों को और एक्सटेंशन लेक्चरर को, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर को और हमारे पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टी के ऐसे लेक्चररों को जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ कई बड़े ऐलान किए गए हैं तो उन्होंने वालों की कुछ क्या गया वो सुना देने। हमने जो बात कही थी साथियों, हमने उसको पूरा किया है और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गांव के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बनाया है, ऐसे लोगों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। जिनका 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको भी हमने लागू किया है। आप डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए जा करके, अगर किसी का पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है उसको मालिकाना 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार साथियों, हमने जो हमारा पट्टेदार किसान था, लंबे समय से काश्त कर रहा था परंतु उसका मालिकाना हक नहीं था, ऐसे लोगों को भी हमने उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने मात्र जो भाषा हमारे सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने उनकी पेंशन 20,000 रुपया किया है, उनको भी इसका सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि लगातार हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सरकारी कॉलेजों की जो डिजिटल लाइब्रेरी की दी गई थी उसको भी हमने अभी अटल जी के जन्मदिन के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 250 स्थानों के ऊपर अटल लाइब्रेरी का हमने उद्घाटन किया है
और उसके माध्यम से जो गांव और बच्चे हैं, जो पंचायत बची है, वहां पर भी ये डिजिटल लाइब्रेरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, यमुनानगर के अंदर हमने कहा था कि 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला वहां रखी गई है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। और इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हिसार हवाई अड्डे के लिए वहां से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू होंगी, तो उसको भी हमने वहां पे शुरू किया है। और हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल बनाया जाएगा, उसको भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने शहीद सैनिकों के बच्चों को 6ठी और 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपए और स्नातक तक 72,000 रुपए और तथा स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपए छात्रवृत्ति देने का हमने बात कही थी, हमने उस बात को भी पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार ग्रुप सी के पदों के लिए 13.5 लाख युवाओं की जो सीईटी की परीक्षा हुई, उसकी भी बात कही थी कि हम किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। उनको घर से लेकर के हमने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि हमारे जो हरियाणवी अग्निवीर है, जब वो आएंगे तो उनको सरकारी नौकरी की गारंटी ये हमारी सरकार देगी, उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। साथियों, खिलाड़ियों को 500 रुपए प्रतिदिन डाइट देने की बात हमने कही थी, उस बात को भी हमने पूरा कर लिया है। हमारी मातृ शक्ति इतनी संख्या में बैठी है, हमने ये कहा था कि हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये कांग्रेस के लोग जो इस प्रकार की बात करते हैं, उनके राज्यों के अंदर उन्होंने वोट ले लिए ये बात बोल करके कि हम महिलाओं को ये पैसा देंगे, परंतु आज तक पैसा नहीं दिया। ये आपकी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार करती है। पहले ही बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रिजर्व रखा था और 25 दिसंबर को हमने उसको लागू कर दिया था। ऐप बना करके उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। 1 नवंबर से हमने महिलाओं के खाते में ये लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।